नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल रात को चैम्पियन चेस टूर के न्यू इन चेस क्लासिक टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल खत्म हो गया। इसमें मैग्नस कार्लसन, लेवन अरोनियन, मामिदेरोव और नाकामुरा जो है वो सेमीफाइनल पहुंचने में कामयाब रहे। इसमें सबसे रोमांचक मुकाबला हुआ मैग्नस कार्लसन और तिमोर रज्जबोव के बीच। दोनों के बीच क्वार्टर फाइनल का जो पहला दिन था उसमें क्या हुआ था कि चारों मैच ड्रॉ रहे थे, तो स्कोर 2-2 था। दूसरे दिन 4 में से 3 मैच ड्रॉ रहे, सिर्फ एक मैच का परिणाम निकला, उसको मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया। इसलिए मैग्नस कार्लसन ढाई डेढ़ से जीत करके जो है पहुंच गए सेमीफाइनल में, जहां पर वो आज अरोनियन से खेलेंगे। लेकिन वो जो एक मैच था वो बड़ा ही ज़ोरदार मैच था। जिस तरह से मैग्नस कार्लसन ने उस मैच को फिनिश किया वो एक्चुअली में काफ़ी देखने लायक है और काफ़ी सीखने लायक है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ उस मुकाबले में। सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे कार्लसन। D4 से शुरुआत हुई, D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्जो इंडियन क्लासिकल वेरिएशन क्वीन C2, तो D5 खेला यहाँ पर रज्जबोव ने, सो A3, बिशप इंटू C3, तो यहाँ पर क्वीन इंटू C3 जो लाइन है वो खेली गई। C5 जो स्टैंडर्ड लाइन है उसको फॉलो किया यहाँ पर रज्जबोव ने। तो यहाँ पर अलग अलग वेरिएशन है, C इंटू D5 है, नाइट F3 है, E3 है, BG5 है, बट यहाँ पर कार्लसन चुनते हैं D इंटू C5। और यहाँ पर जो लाइन है वो है D4। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो मैग्नस कार्लसन खेलते हैं क्वीन C2। यहाँ पर क्वीन G3 भी एक ऑप्शन होता है, बट कार्लसन ने क्वीन C2 जो स्टैंडर्ड है उसको ही चुना। और यहाँ पर आप देखिए कि आप E5 खेल रहे हैं रज्जबोव। अब ये जो पोजीशन है इसमें आप देखिए तो एक तो सेंटर बड़ा अच्छा ले लिया है ब्लैक ने, लेकिन वाइट के पास यहाँ पर कुछ अलग पॉन स्टॉर्म तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस सेंटर को चैलेंज किया E3 करके। एक बात और ध्यान रखना है कि डार्क कलर का बिशप आपका नहीं है, तो उसकी कमी हमेशा ब्लैक को यहाँ पे इस पोजीशन में खलेगी। E3 करके चैलेंज किया स्ट्रक्चर को। ओके, ब्लैक ने सपोर्ट किया कंटिन्यू नाइट C6 से, एंड नाउ B4। तो हमेशा आपको जो है अब ये जो पॉन का गुच्छा है इससे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर किसको? ब्लैक को। कासल किया यहाँ पर रज्जबोव ने, सो नाइट F3 अपना डेवलपमेंट किया मैग्नस कार्लसन ने। रुक E8। अब रुक E8 से क्या है, हमेशा थ्रेट रहेगा, एक तो E4 फिर नाइट हटिए और फिर D3 का थ्रेट रहेगा। तो मैग्नस कार्लसन यहाँ पे खेलते E4 जो कि स्टैंडर्ड लाइन है। हालांकि यहाँ पर अगर आप खोजते हुए आएंगे डाटाबेस में तो आपको सिर्फ 2 गेम मिलेंगे इससे पहले जो कि खेले गए, मतलब इससे पहले कोई गेम खेला ही नहीं गया इस लाइन में ज़्यादातर। और अब यहाँ से अब चुनौती थी यहाँ पर रज्जबोव के लिए कि वो गेम को कंटिन्यू कैसे करेंगे। यहाँ पर एक बिशप G4 जो कि एनालिसिस में निकल के आया है कि बिशप G4 शायद यहाँ पर एक अच्छी चाल हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर रज्जबोव ने एक ऐसी चाल खेली जो टेक्निकली जो है कार्लसन को इमीडिएटली कुछ करने का मौका देगी। मतलब तुरंत कार्लसन को मौका मिल गया बोर्ड पर कुछ एकदम से इनिशिएटिव लेने का, और वो था यहाँ पर A5। अब इस गेम में अगर आप देखो तो ब्लैक का जो वाइट का जो मेन इशू है, उसके पास डबल बिशप जरूर है, लेकिन इनको प्लेस कहाँ किया जाए। एक तो ये 2 पॉन लाइट कलर पर है, तो ये जो बिशप है F1 पे वो बैड लग रहा है। दूसरा, ये बिशप कहाँ जाएगा? क्या वो बिशप G5 की तरफ जाएगा? क्या वो बिशप B2 से खेलेगा? तो ये कुछ सवाल है अभी वाइट के दिमाग में, सफ़ेद के दिमाग में, जिसको सफ़ेद को सॉल्व करना है, हल करना है। लेकिन जैसे ही A5 आया और B5 मिला यहाँ पर टेम्पो के साथ मैग्नस कार्लसन को, उसके बाद कार्लसन के खेल में जो है एक अलग ही स्तर का जो है डेवलपमेंट निखर के आया। सबसे पहले तो जैसे नाइट E7 हटे तो A4, क्वीन C7, सो बिशप A3, जो वो जो बिशप के लिए थोड़ा सा रास्ता नहीं मिल रहा था उसको एक अच्छा स्क्वायर मिला। आगे चल के कभी जब ये पॉन पुश होगा C6 पे तो ये बिशप जो है ये डेंजर हो जाएगा जो कि A3 पर रखा हुआ है। नाइट D7, ये मेरे को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा एक ऐसी चाल थी जिससे कार्लसन को और मौका मिला पॉन को पुश करने के लिए। यहाँ पे नाइट G6 ज़्यादा बेहतर होता अगर पॉन से नाइट को दूर रखते, लेकिन जैसे ही उन्होंने नाइट D7 खेला कार्लसन के पास अलग आइडिया आया दिमाग में यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर एक पॉन सैक करने का जो है डिसाइड कर लिया। उन्होंने खेल दिया यहाँ पर मूव C6, एक पॉन जो एक्स्ट्रा थी वो वापस की C5। और अब यहाँ पे ये जो C5 है बड़ी शानदार चाल है। क्यों? एक तो ये डायगोनल खुल गया, ये बिशप अब यहाँ पे कभी भी आ सकता है। दूसरा क्या हुआ है कि जब भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सचेंज करने की कोशिश करे ब्लैक, तो एक्चुअली में ये पोजीशन AB5 के बाद बहुत ख़राब हो जाएगी टेक्निकली।
एकदम से कुछ होता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो 2 पास्ट पॉन है ये खेल ख़त्म कर देंगी। मान लीजिए कि स्लो खेलता है ब्लैक, एक कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं रुक B1, तो वाइट को भी कुछ हड़बड़ी नहीं है, वाइट अपना डेवलपमेंट करेगा पहले और उसके बाद जो है वाइट जाके इन पॉन को पुश करना वगैरह शुरू करेगा और ये मैच एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ब्लैक के लिए। इसीलिए C5 पे जो है उन्होंने नहीं मारा B5 वाले पॉन को, नाइट F6 खेला, नाइट को पहले दूर किया, लेकिन B6 और एक सॉलिड जो पास्ट पॉन, एक मजबूत प्यादा जो है पासर प्यादा यहाँ पर हासिल हो गया मैग्नस कार्लसन को। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कुछ पीसेस बार बार यहाँ से वहाँ मूव हुए हैं उसकी वजह से वीकनेस आ गई है उनके जो सेंटर है उस पर भी। E5 का पॉन बचाना भी ज़रूरी है। अब क्वीन को कहाँ रखेंगे, D7 पे रखेंगे तो नाइट E5 वैसे ही आ रहा है, तो क्वीन B7 रखा। अभी नाइट E5 अगर मारते तो थोड़ा सा दिक्कत है नाइट D5 के बाद, तो इसीलिए पहले बिशप C4 निकाला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, नाइट G6 से बचाया उन्होंने E5 के पॉन को, तो कासल कर लिया मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर। अब क्वीन D7, अब यहाँ पे देखिए तो बड़ा फंसा हुआ गेम है, ये बिशप अभी तक नहीं निकला, रुक क्वीन, ये सारे मोहरे थोड़े से फंसे हुए लग रहे हैं और स्पेस का बहुत ही प्रॉब्लम है अभी ब्लैक को उस तरफ, और मोहरों के बीच कोऑर्डिनेशन की भी कमी है। उन्होंने खेला क्वीन D7। सो अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का एक ही मोहरा है जो थोड़ा सा अपने जो मोहरे काम नहीं कर रहे हैं, तो बड़े प्लेयर यूँ ही करते हैं, उनका पोजीशन अच्छा हो जाता है तो अचानक से एकदम से जीतने की कोशिश नहीं करते, वो देखते हैं कौन सा मोहरा अभी ज़्यादा काम नहीं कर रहा, उसको तुरंत काम में लगाते हैं। नाइट E1 खेला यहाँ पर, तो यहाँ पर बिशप A6 खेला और इससे मैग्नस कार्लसन खुश लगे मुझे, इस एक्सचेंज से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये एंड गेम इस तरह का जो जा रहा है वो फेवर करेगा यहाँ पर वाइट को, क्योंकि उसके जो पास्ट पॉन है, जो B6 वाला पॉन है वो बहुत ही डेंजर होने वाला है। ओके, F3 खेला, यहाँ पे E4 को सपोर्ट किया ताकि मोहरों को फ्री किया जा सके, वजीर को। नाइट F4, सो नाउ रुक D1, D3 को स्टॉप किया, रुक A8 अपने मोहरे को ठीक किया यहाँ पर ब्लैक ने। सो बिशप C1, अच्छा ये जो चाल थी ये भी चाल मुझे बड़ी अच्छी लगी मैग्नस कार्लसन की, कि बिशप को C1 पे लेके आए और अब जो है आप देखिए कि F4 वाला जो नाइट है उसको मारने का प्लान है और स्ट्रक्चर तोड़ने का प्लान है। ये है क्योंकि ये जो बिशप है ये इधर ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, तो ये जो नाइट है ये इस बिशप से ज़्यादा अच्छा है, तो बिशप को लेकर के आए पीछे। अब समस्या ये है, अब यहाँ पर फिर से एक गलत चाल हुई, यहाँ पर भी नहीं खेलना था तो ये नाइट को भी वापस G6 पे भी लिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे खेला नाइट 6 H5 और इससे क्या हुआ कि 2 चालें बर्बाद होंगी रज्जबों की। क्यों? जैसे इन्होंने G3 खेला तो वो नाइट को जाना पड़ा G6 वापस, और अब ये जो नाइट है, अब यहाँ पे देखिए ये नाइट एक्चुअली में बेकार सा हो गया, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो जैसे नाइट D3 खेला तो नाइट F6 वापस गए, तो अगर आप तुलना करोगे कि 2 चाल यहाँ पर ख़राब हो गई रज्जबों की। बिशप G5 खेला मैग्नस कार्लसन ने, तो ऑलरेडी पोजीशन अच्छी थी, ऊपर से 2 चाल एक्स्ट्रा मिल गई यहाँ पे, और जैसे ही H5 खेला, यहाँ पे शायद क्वीन E6 खेलना ही चाहिए था, सपोर्ट लगा के खेलना चाहिए, लेकिन H5 उन्होंने एक्सेप्ट किया। और इसके बाद तो फिर मैग्नस कार्लसन ने जैसे ही भाप लिया कि ऑलरेडी इस तरफ पे प्रॉब्लम है, ये पॉन्स वीक हैं और ये पास्ट पॉन है और इधर से ऑलरेडी स्ट्रक्चर डैमेज होकर राजा अलग कमज़ोर हो गया, इमीडिएटली उन्होंने F4 किया और ये F4 नाइट F4 क्वीन G4 आए, थोड़ा अग्रेसिव खेलने की कोशिश की रज्जबों ने, लेकिन रुक इनटू D4 के बाद पोजीशन ऑलरेडी कलाप्स हो गई थी। उन्होंने H4 वगैरह निकाले, लेकिन क्वीन D1 था मैग्नस कार्लसन के बाद, वो एक्सचेंज करके भी जीत सकते थे। क्वीन G5 तो क्वीन H5 चले गए, वो फिर से एक्सचेंज ऑफर कर रहे थे, F6 और F7 दोनों ख़राब हैं। क्वीन E5 आए तो यहाँ पे तो मारने में अगर मारेंगे तो ये अच्छा नहीं है। सो पहले उन्होंने खेला रुक D7, अभी नाइट इंटू G6 का थ्रेट है। यहाँ पर H3 एक्सचेंज किया, H3 क्वीन E4 मारा, सो नाइट G6। यहाँ पे भी अगर क्वीन G6 भी जाते तो क्वीन G6 और ये विनिंग ही है, बट उन्होंने यहाँ पर क्वीन E3 चेक दिया पहले, किंग H2 और क्वीन E2 ये लास्ट थ्रेट है ऑनलाइन चेस में कि अगर आप मिस कर जाएँ तो आपका क्वीन मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है टॉप लेवल पे। क्वीन E2 E2 मारा मैग्नस कार्लसन ने, रुक E2 और किंग ऊपर, FG6 और रुक F6 के बाद यहाँ पर रिज़ाइन ही कर दिया, क्योंकि आप देखिए G6 मर रहा है, C6 मर रहा है और फिर 2 पास्ट पॉन है, बहुत ही ख़राब पोजीशन यहाँ पर हो गई थी रज्जबों की। तो ये गेम जो है रज्जबों ने हार मान ली। और मुझे लगता है कि पूरे गेम में जो रज्जबों का मेन प्रॉब्लम हुआ वो हुआ जो उनकी सबसे मेजर गलतियाँ हुई, मुझे लगता है 2 बड़ी गलतियाँ हुई उनसे। एक तो ओपनिंग में उन्होंने जो A5 खेल के B5 अलाउ किया, और उसके बाद ये जो नाइट D7 आए पास, ये तो C6 अलाउ किया, तो ये एक गलती हुई मेरे ख्याल से। और उसके बाद मेरे ख्याल से एंड गेम में ये जो नाइट H5 ये भी एक इशू था, और उसके बाद बिशप G5 से अलाउ करना बिशप F6, इसका मैग्नस कार्लसन ने कोई मौका नहीं दिया। तो बेहद ही शानदार गेम यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का,
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये गेम आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।